welcome to my YouTube channel. Sorry, my throat is a bit irritating right now. I cannot speak properly, but I couldn't let you guys wait for another Monday. This story is from the same friend I told you last week. लेकिन ये कहानी जो है वो चच्ची के बारे में है. Just imagine that I am the person who is telling you the story. This is about my चच्ची. चच्ची का जो घर है वहाँ हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. उनके घर में लाइक पूरे रिलेटिव्स में ये मशहूर है कि उनका घर हॉन्टेड है. And there are entities that are with them, but those entities are connected to the relative of चच्ची. तभी वो वहाँ से उठ के यहाँ आ गई हुई हैं एंड उनके असरात यहाँ तक होते हैं. बट दे हैव नेवर डन एनी हार्म टू एनी वन. लेट मी टेक यू अ बिट बिहाइंड व्हेन इट ऑल हैपेंड. एक दिन चच्ची की बेटी है, छोटी है, शी इज़ लाइक 4 to 5 years old. उन्होंने चच्ची ऊपर कमरे में थी एंड एवरीवन लाइक गेस्ट्स आए हुए थे उनके घर और चच्ची कमरे में थी और वो एकदम उनको हुआ कि उनकी बेटी का सर फट गया और उन्होंने देखा उसका सर फटते हुए एंड शी जस्ट स्क्रीम्ड एंड केम डाउन स्टेयर्स टू द गेस्ट्स. और गेस्ट्स को उन्होंने गेस्ट के सामने चीखें मारनी शुरू कर दी कि मेरी बच्ची का सर फट गया है एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट शी सॉ कि वो गेस्ट्स के बीच में ही वो बच्ची बैठी हुई थी और बिल्कुल सही थी. एंड नन ऑफ इट हैपेंड. एवरीवन इन देयर हाउस नोज कि ऐसी चीज़ें हैं उधर, बट they are just too, they're too religious to take any notice of that. Because what happened is कि चच्ची के जो रिलेटिव हैं, चच्ची की बहन, उनके साथ ये जिन्नात को घर से निकलवाने का उन्होंने चक्कर किया था किसी तरह, तो वो उल्टा उनके पीछे पड़ गए. लेट्स टॉक अबाउट चच्ची की बड़ी बहन. चच्ची की बड़ी बहन, शी इज़ फ्रॉम गुजरांवाला and she lives in a really old house and she is possessed. She is actually possessed. उनकी स्टोरी कुछ यूँ है कि उस घर में कुछ चीज़ें बहुत पुरानी थी, उनसे पहले इसकी रहती थी, तो उन्होंने उनसे पंगा ले लिया एंड दे जस्ट possessed her. उन्होंने फिर लाइक निकलवाने की उनको जब कोशिश की तो वो चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कि वो नहीं निकली और उन्होंने उनको पोजेस कर लिया. कभी भी उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे, कभी सुसाइड अटैम्प्ट करती थी और कभी ख़ुद को मारती थी. एंड शी जस्ट वांटेड टू द थिंग इनसाइड हर वांटेड टू किल हर सेल्फ बिकॉज उन्होंने पंगा लिया था. फिर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद उन्होंने घर चेंज किया तो वो चीज़ें वहीं रह गई. बट कुछ अरसे बाद उनको पता नहीं क्या ख्याल आया, किसी वजह से वो फिर दोबारा उसी घर में चली गई, जिसकी वजह से वो चीज़ें और इन एडिशन और चीज़ें वो भी उन पे पड़ गई, वो भी उन पे हावी होना शुरू हो गई. एंड व्हेन शी केम बैक शी वाज पोजेस्ड अगेन. अब दे आर स्टिल इनसाइड हर, they still possess her and they give her torture, they give every torture that is possible. और the thing is, the theory is now कि as you know कि मैंने चच्ची का बताया है कि चच्ची's घर is haunted. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके घर जो भी चीज़ आई है वो चच्ची की बड़ी बहन की तरफ से आई है, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ क्लोजेस्ट और वो उन्हीं के घर जाती होती हैं ज़्यादातर. तो हो सकता है कि वहाँ से कोई चीज़ लाइक जो भी उनको ज़्यादा तंग करती है वो चच्ची को ही तंग करती है, वो और किसी को घर में ज़्यादा तंग नहीं करती. एंड लाइक दीज थिंग्स व्हेन दे आर इन द मूड फॉर टीजिंग यू, लाइक पोल्टरगेस्ट वगैरह, वो ये करते हैं कि आपको तंग करने की हर पॉसिबल कोशिश करेंगे, जिस तरह सिर्फ आपको नज़र आके लाइक दूसरों के उसमें बेवकूफ़ आपको बनवाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह लाइक यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग तो ताकि आपको और कोई यकीन ना करे. अब बात ये है कि जब आपसे पहले का कोई घर में रह रहा है एंड दे आर नॉट इवन डिस्टर्बिंग यू, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग देम आउट. लाइक अगर आपके घर इस तरह की एंटिटीज़ रह रही हैं
तो जब वो डिस्टर्ब ही नहीं कर रही हैं आपको, जिससे वो अपना आप अगर महसूस भी करवाती हैं तो वो इस तरह नहीं करती जिससे आपको तंग कर रही हैं, लाइक दे वर जस्ट लिविंग देयर। लेकिन चच्ची की बड़ी बहन ने क्या किया, पढ़ाई वगैरह करवा के उनको निकलवाने की कोशिश की, एंड दे गॉट एंग्री एंड दे पोजेस्ड हर। लाइक वो जब चच्ची की बहन से पहले ही रह रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उनको निकलवाने की। लाइक आप खुद निकल जाओ वहाँ से, लाइक डोंट डिस्टर्ब दीज थिंग्स, उनसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए। फिर हुआ ये कि चच्ची की बहन के साथ बहुत बुरा होना शुरू हो गया। एक बेटा खेलते हुए गिरा, एंड वो इस तरह गिरा कि किसी को समझ ही नहीं आई और वो पैरालाइज्ड हो गया। और लाइक आई डोंट गेट इट कि सिर्फ हल्का सा खेलने से कौन कोई पैरालाइज हो सकता है, हल्का सा खेल के गिरने से। लाइक उनकी ज़िंदगी में इस तरह का हो गया कि उनकी ज़िंदगी में सुकून रहा ही नहीं, शौहर के साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई, एंड एवरीथिंग जस्ट टर्न्ड टू पीसेस। और शौहर ने उनको मारना शुरू कर दिया। बेटी की जहाँ शादी होनी थी उसकी शादी होके उसके भी शौहर ने उनको मारना शुरू कर दिया, बेटी को। और एक और बेटा था, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके हाथ कट गए, एंड इट जस्ट हैपेंड सो लाइक अजीब और क्विकली दैट नो वन न्यू कि हुआ क्या है। अब हुआ ये कि उन्होंने किसी बड़े पीर साहब को बुलाया और उन्होंने देखा, और उन्होंने जो चच्ची के अंदर वो एंटिटीज़ थी उनको हाजिर करवाया। एंड यू नो व्हाट, उनके अंदर उस टाइम तीन there were 3 jinns possessing her at that moment. और you know how scary it is to tell it right now. I have no idea, like I feel goosebumps right now and I feel so अजीब right now। उनके जो अंदर रहते थे उनको उनकी बॉडी पे स्वेलिंग हुई होती थी हर टाइम, और उनको मारते थे, अंदर ही अंदर मारते थे। चच्ची की बहन को कहा उन्होंने, पीर साहब ने, कि ना आपने इस घर में नहीं आना दोबारा, अब कभी भी शक्ल भी नहीं देखनी इस घर की, और शक्ल तो क्या, इस इलाके की भी शक्ल नहीं देखनी। एंड ही टोल्ड चच्ची की बहन थोड़ा मतलब प्रिकॉशंस जिस तरह होती है ना कि आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आपने उस चीज़ को नहीं देखना, लाइक गोश्त वगैरह को नहीं देखना। एंड आई हैव जस्ट हर्ड, आई डोंट लाइक नो इफ़ दिस एग्जिस्ट, इफ़ दिस बिलीफ एग्जिस्ट या ट्रूथ है या नहीं है, बट वो प्रिकॉशंस दी। उन्होंने कहा कि आपने गोश्त नहीं देखना, आपने शाम के टाइम बाहर नहीं जाना, लाइक दिस टाइप ऑफ प्रिकॉशन। लास्ट से भी लास्ट जो बड़ी ईद थी उस पर उन्होंने गोश्त देख लिया। वो जब गोश्त देखा उन्होंने, एंड दीज थिंग्स केम बैक, और दीज थिंग्स केम बैक एंड पोजेस्ड हर अगेन। और उन्होंने फिर मारने की कोशिश की अंदर ही अंदर, एंड दिस टाइम दे जस्ट वांटेड हर टू किल हरसेल्फ वंस एंड फॉर ऑल। एक दिन वो बैठी हुई थी एक बेटे के साथ, बाकी सब काम पे गए हुए थे। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा लाइक मेरे लिए चाय बना रहा है, बहुत दिल कर रहा है, तो वो बेटा गया चाय बनाने किचन में, तो वो फिर जिन आ गया अंदर उनके चच्ची की बहन के। और जब वो आया तो वो पंखे के साथ रस्सी अपनी लटका के वो उस तरह करना शुरू हो गया, लाइक अपने ही गले में उनको मरवाने की कोशिश करना शुरू हो गया। जैसे लाइक ही वांटेड इट, द एंटिटी वांटेड एवरीवन टू बिलीव कि इन्होंने सुसाइड किया। एंड यू नो लाइक एज आई टोल्ड यू कि वो अपने पे बात नहीं आने देते, लाइक अगर कोई शरारत वगैरह भी कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट शरारत, दिस इज़ जस्ट मर्डर। अब हुआ, ओह माय गॉड, आई गॉट गूज़बम्प्स, अल्लाह की कसम, आई स्वेयर, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टुडे। ओह शिट। हुआ ये कि इतनी देर में उनका दूसरा बेटा आ गया और उन्होंने आयतें पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब आयतें पढ़नी स्टार्ट हुई तो द जिन इनसाइड हर स्टार्टेड येलिंग कि ख़त्म करना है इसे, ख़त्म करना है इसे, लाइक यू नो द हाईलाइटेड वॉइस, द मर्द और औरत की आवाज़, यू नो दैट्स व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ, दैट्स व्हाट आई गेट क्रीप्ड अबाउट, आई डोंट नो व्हाई। अब उसके बाद जिन चीज़ लाइक उनके दोनों बेटों ने उन्होंने पकड़ लिया ज़ोर से और आयतें पढ़नी स्टार्ट कर दी। बट गेस व्हाट, उनके जो लाइक पुराने घर में जो भी एंटिटीज़ थी उन्होंने लाइक देख लिया वो घर, और वो भी यहीं आ गई इन एडिशन। अब जो एंटिटीज़ हैं वो अभी भी उधर ही हैं, एंड द जो हालत है उनके घर की वो ठीक नहीं है, एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन
I will update you guys if I got to know this stuff. We don't have to disrespect these entities when they are living before us. तो we have no right कि हम उनको बाहर निकालें इस तरह ज़बरदस्ती. They have all the right to live there before us. और अगर वो रह रही हैं तो आप अपना घर चेंज कर लो. एंड दिस इज़ जस्ट स्कैरी कि एक छोटी सी मिस्टेक वो आपको कहाँ तक ले जाती है. और अब ये हुआ है कि रिसेंटली उनकी जो बेटी है सबसे बड़ी, उनकी शादी होनी थी. उनकी नहीं, उनकी बेटी नहीं, किसी और की बेटी, मतलब उनके रिलेटिव की बेटी, उनसे शादी होनी थी जो पोजेस्ड हैं उनके बेटे से. एंड ही इज़ अ हाफिज़ और वो कुरान वगैरह पढ़ते हैं एंड एवरीथिंग. ही नोज़ अबाउट दिस स्टफ. बट उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा. लाइक सारे बेटों को पहुंचा. किसी के हाथ कट गए, किसी के गिर के पैरालाइज हो गया, और उनको कभी कुछ नहीं हुआ. So I hope you like this video and let's meet next week. So bye.